गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल BEM पॉइंट। हम लोग 9th क्लास का शुरू कर चुके हैं और मेरा आज का दूसरा दिन है। दूसरा दिन है, हम लोग ये जानेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण से ही समझेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच एक और अन्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप देखिए 1 और 2, आप यहाँ जैसे कि देख सकते हैं 1 और 2, बस उसके बीच में कुछ नहीं लगता होगा, लेकिन इसके बीच में है और बहुत सारी संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं को निकालने के लिए हम लोग दो विधि का इस्तेमाल करते हैं। दो विधि आपके सामने है। पहला विधि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे a + b/2, मतलब पहली संख्या को और दूसरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग देंगे। हमारा क्या आता है 3/2। ये मेरा दोनों संख्या यानी 1 और 2 के बीच की पहली परिमेय संख्या निकला। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 3 और 2 जो है उसमें हम 1 को जोड़ देते हैं। 3/2 + 1/2। ये ध्यान रखना, ये मेरा मेन बटे होता है, ये मेरा ऑप्शनल है। तो इसको क्या करेंगे पहले हल कर लेंगे ऊपर वाले को। तो क्या होगा 2 का एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2 ही होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 का 3, 2 एकम 2, 3 और 2/2, तो 3 2 5 और 2 अपनी जगह पर है। ये मेन बटे मेरा ये है, तो यहाँ 2 लिख दिए। आपको पता है कि मेन बटे का मतलब होता है भाग। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट क्लियर अप में, कि 5/2 भाग 2, तो फिर क्या होगा भाग को गुणा में बदलते हैं हम लोग, जैसे कि जानते ही होंगे। तो इसलिए हम लोग क्या किए इस स्टेप को छोड़ेंगे और डायरेक्ट 5/2 गुना 1/2 लिखेंगे। क्या होगा 5 गुना 1 2 गुना 2, 5/4। ये मेरा हो गया क्या 3 1 और 2 के बीच का दूसरी परिमेय संख्या। अब तीसरी परिमेय संख्या के लिए चलते हैं। तो आप क्या करेंगे वही जो पहला निकला उसमें आप क्या करेंगे हम 5/4 जो आया यहाँ पर अभी इन दोनों को देंगे, इस 5/4 को और 3/2 को फिर 2 से भाग देंगे। वही इस्तेमाल कर लें a + b/2। तो क्या होगा 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 होगा, तो 2 को इससे भाग देंगे। जैसे कि आप लोग भिन्न का जोड़ बनाए होंगे पहले, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या होगा 3 दूनी 6 और ये 5, तो 6 5 11/4 अपनी जगह पर है। और ये मेन बटे है, ध्यान देना, ये 2 मेन बटे, तो 4/2 फिर वैसे करेंगे 11/4 गुना 1/2। मेरा क्या आ गया 11/8। ये मेरा हो गया क्या 1 और 2 के बीच के परिमेय संख्याओं में से तीसरा नंबर का परिमेय संख्या। अब चलेंगे फिर, अब मेरा आप 1 के साथ जोड़े, 3 के साथ जोड़े। अब क्या करेंगे जो मेरा प्राप्त हुआ ये 5/4, इसको हम 2 के साथ जोड़ेंगे। पहले एक के साथ जोड़े, अब 2 के साथ जोड़ेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे, 4 दूनी 8 और 5 के 5 है, तो 5 और 13 8 5 13 हो गया, और बटे 4 के अपनी जगह पर ठीक है। और क्या करेंगे ये मेन बटे यही है मेरा, ध्यान रहना है। तो 2 लिख दिए। अब क्या करना है फिर यहाँ गुना करेंगे, 13 गुना 1 4 गुना 2, तो क्या मेरा 13/8। ये हो गया मेरा चौथा नंबर का इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या। अब 5वां नंबर में क्या करेंगे फिर ये इसके x के साथ जोड़े, अब इसके साथ 2 को जोड़ देते हैं। 3/2 + 2 और बटे में 2 यानी a + b/2। तो 3 इसका एलसीएम लेंगे, फिर 3 एकम 3 ही होगा, 2 दूनी 4 और 2 एलसीएम हो गया। तो ये मेन बटे है, ध्यान रखना है, 2 रह गया नीचे में। तो 3 4 7/2 और ये मेन बटे का 2, फिर ये गुना करेंगे, 7 एकम 7 2 दूनी 4। ये मेरा हो गया क्या 1 2 3 4 और ये 5, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। इसी तरह और भी निकाल सकते हैं। अब ये मेरा पहला विधि था, 5 निकालने वाला 5 निकल गया। हम लोग अब दूसरी विधि पर जा रहे हैं। दूसरी विधि से कैसे निकालते हैं, जैसे कि आप लोग पहली विधि देखे क्या होता है उसमें कि a + b/2, मतलब a और b यानी एक संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 5 परिमेय संख्या को ज्ञात करते हैं। और दूसरी विधि क्या है जो उससे बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनेगा, उसमें आपका इसमें समय भी बचेगा और आपको परेशानी भी कम होगी और कॉपी का पेज भी कम खत्म होगा, और ये बहुत ही आसान है। तो इसमें करना क्या है, आपको कोई खास मेहनत भी नहीं करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमको ये देखना कि क्वेश्चन में हमको प्रश्न में कहता क्या है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। क्या कहा है 5 परिमेय संख्या, ये ध्यान देना है। 5 जितना कहा, जितना भी परिमेय संख्या कहा उसमें क्या करना है हमको 1 जोड़ना, बस 1 जोड़ देने। क्या बन जाएगा मेरा 6। अब जो मेरा प्राप्त हुआ 1 जोड़ने के बाद उसमें क्या करेंगे उसको अंश और हर बनाकर गुणा कर देंगे। मेरा क्या गया 6/6। अब फिर दूसरे को भी वैसे करेंगे, 2 गुने 6/6। मेरा क्या आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। ये मेरा हो गया क्या, ये दो संख्या के बीच में अब हमको क्या करना है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 6/12 और 6/6 और 12/6 दोनों का एलसीएम मेरा जो है नीचे का हर है जो सेम हो गया। हर जब सेम हो गया
तो हम अंश में भी कुछ लिख सकते हैं। तो 6/6 के बाद क्या होगा 7/6, उसके बाद 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, अर्थात 1 2 3 4 और ये रहा 5। इस प्रकार हमें 5 परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार 3/5 को हम लोग क्या करेंगे, पहला जो है मेरा संख्या उसको 6/6 से गुना करेंगे और 4/5 को भी 6/6 से गुना करेंगे। तो हमको क्या प्राप्त होता है 18/30 और 24/30। तो अब हम दोनों का देख लीजिए ध्यान से, दोनों का हर समान है, तो हर समान है इसलिए डायरेक्ट कर लिए। तो क्या होगा 18 और 24 के बीच हमको 5 संख्या लेना है। 18 के बाद क्या होता है 19, 19 के बाद 20 और उसके बाद 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23। इस प्रकार हमको क्या हो गया 1 2 3 4 5, 5 हमको परिमेय संख्या प्राप्त हो गया 2 परिमेय संख्याओं के बीच। तो अब यहाँ हम देखिए कि दोनों के नीचे हर समान है तो इस प्रकार करेंगे, लेकिन अगर हर समान ना हो तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा संख्या आ जाए परिमेय संख्या जिसका हर समान ना हो और उसका हमको क्या करना हो 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो। सपोज दैट हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ 6 है और यहाँ पर क्या है 4 है। अब हमको कहेगा 3/4 और 4/6 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना करना है 4। ध्यान दीजिए 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। लेकिन हम जो क्या करते थे पहले सीधे यहाँ 4 कहा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 नहीं। ये कब होगा जब हमारे पास ये नीचे का जो है दोनों का हर एक समान होगा। अगर यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है, एक में 4 है एक में 6 है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे हर को समान करेंगे। क्या करेंगे हर को समान करेंगे। हर को समान करने के लिए क्या करेंगे इसके हर को इसके हर से गुना कर देंगे। तो 3/4 गुने 1/6 तो क्या हो जाएगा 6 के 24, 3/24 सिर्फ हर को करेंगे। और उसी तरह क्या करेंगे 4/6 के हर को 1/4 से गुना करेंगे। क्या हो जाएगा 4/24। ये मेरा क्या हो गया दोनों का हर समान कर लिए। दोनों का हर समान करने से क्या हो गया हमारे लिए आसान हो गया। अब उसके बाद फिर वही सेम टू सेम प्रोसेस कर सकते हैं। सेम प्रोसेस क्या, तो 4 परिमेय संख्या कहा, कितना कहा 4, तो 4 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया मेरा 5। अब क्या करेंगे दोनों को 5 से गुना करेंगे। 3/24 गुना 5/5 बराबर कितना हो गया 5 तिया 15 और 5 चुके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, ये हो गया 124। अब क्या करेंगे इसको लेंगे दूसरा को 4/24, उसको फिर 5/5 से गुना करेंगे। क्या हो जाएगा 5 चुका 20 और फिर 120। तो मेरे पास 2 ये फर्क हो गया, फिर से 1 और ये 2 नई संख्या। तो 15 और 20 क्या करेंगे, 15 के बाद क्या होता है 16/120, 17/120 और 18/120 और 19/120। इस प्रकार हमको क्या आ गया 1 2 3 4 हमको परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। किन संख्याओं के बीच 3/4 और 4/6। और हाँ एक बात आपको ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका भी आंसर में ये 16 और 17 और 18 और 19 ही आए। कुछ भी अलग भी आपका मान आ सकता है। बस क्या होना चाहिए 3/4 और 4/6 के बीच का संख्या होना चाहिए। तो एक बात आपको ये लिख दिए हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। जैसे कि आपको हम बता अभी लिखे थे, आप क्या लिखे थे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो ये 5 नहीं, 5 के जगह 6 7 8 9 अनगिनत आप जो है परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी 2 परिमेय संख्या के बीच में आप अनगिनत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं 9 क्लास का जो आपका NCERT का बुक है उसका एक्सरसाइज 1.1 के पास। एक्सरसाइज 1.1 इसमें देखिए ध्यान से, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो लिखना है हाँ, क्योंकि आपको परसों ही बताए थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब चल रहा था मेरा क्लास, उसमें आपको लिखे थे कि परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि शून्य बराबर सिर्फ शून्य नहीं होता है, क्योंकि शून्य के जगह पर शून्य के नीचे 1 लिखा रहता है, हमेशा नीचे 1 छुपा रहता है।
और इसके अलावे भी हम कभी मैथ को सॉल्व करते हैं तो आप देखे होंगे कि 0/2 आता है, 0/3 आता है, लेकिन इन सब का मान में हम क्या लिखते हैं अंत में 0, अर्थात 0 के नीचे भी कुछ संख्या छिपा रहता है, अर्थात ये हुआ कि 0 एक परिमेय संख्या है। अब चलते हैं दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। फिर से वही सिस्टम आया हमारे पास, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। छह परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो ये भी आसान है। अभी कुछ देर पहले हम बताए थे। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्या कहाँ है, तो क्या करेंगे 6 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 7, और 7 को क्या करेंगे 3 को अंश और हर बनाकर गुना करेंगे तो क्या होगा 21/7, क्या हो जाएगा 21/7, और फिर इसको 4 को भी गुना करेंगे, 4 गुने 7/7 क्या हो जाएगा 28/7, मेरा क्या हो गया 21/7 और 28/7। अब क्या करेंगे 6 निकालना, 21 के बाद क्या होता है भाई 22 होता है, सीधी सी बात है, इतना आसान तो है। 22 के बाद 23/7 होता है, 24/7 होता है, उसके बाद 25, उसके बाद 26, उसके बाद 27, बस आसान से हो गया। 1 2 3 4 5 6, मतलब बहुत ही आसानी से हम क्या किए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए। अब हमारे पास आपका 3 नंबर का मैथ है, एक एक्सरसाइज 1.1 का 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। हमने उदाहरण में भी इसी संख्या को लिया था, इसलिए ये आपके लिए रख रहा हूँ, इसे आप अपने से खुद से बनाएं आपके। अब चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या आप पढ़े हैं, वैश्य संख्या जो गिनती में आए यानी 1 2 3 1 से शुरू होती है, 1 2 3, तो वो क्या पूर्ण संख्या है क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या भी वही होता है, उसके आगे 0 लगा होता है, मतलब पूर्ण संख्या तो प्राकृतिक संख्या के 0 मिलाने से ही बनता है, अर्थात प्राकृतिक संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी के सभी मौजूद होता है, अर्थात ये आपका सत्य बात है। क्यों, उसके संग्रह में सारा ही प्राकृतिक संख्या होता है। दूसरा नंबर आपका क्या गया, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिए, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक वैसे संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह से बनता है। लेकिन पूर्ण संख्या की अगर बात किया जाए, पूर्ण संख्या वैसे संख्या जो 0 से शुरू होता है, मतलब पूर्ण संख्या में 0 से पीछे नहीं जाना है, 0 से आगे जाना है, मतलब ये माइनस वाला संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आता। अर्थात ये हुआ कि आपका जो पूर्णांक संख्या सब वो नहीं हो सकता, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं, कुछ हो सकता है, जैसे कि जो धनात्मक संख्या वो भी पूर्ण संख्या होता है, लेकिन यहाँ सभी कहा, इसलिए ये असत्यवर्त हुआ। इस जैसे कि उदाहरण के लिए एक 2 ले लीजिए, 2 एक क्या है -2, क्या लीजिए -2, -2 क्या है पूर्णांक है कि नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों वाला पूर्णांक होता है। लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि ये 0 से छोटा है, 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या। अब तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बारे में आपको पता है, वैसे संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त किया था। p/q मतलब 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 भी है, 1 भी है, ये भी पूर्ण है, ये भी परिमेय है, तीनों परिमेय संख्या है। लेकिन ये तो आपका पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं। क्यों, ये 3 को अगर जोड़ेंगे मेरा 0.66 आएगा, तो मतलब पूर्ण संख्या क्या होता है 0 तक ही होता है, 0 से नीचे नहीं होता, अर्थात मेरा ये भी गलत है, असत्य लिखेंगे। और उदाहरण के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं, 1/2, 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये अब पूर्ण संख्या है, नहीं। क्लास लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।